of equal masses collide head on, elastically their velocities get exchanged, उनकी वेलोसिटीज जो जाती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं आपकी। तो ये सबसे पहला है जो आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्या हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? देखो क्या करो, सिंपल सी चीज है। आप यहां पर एक मास ले लो, एक यहां पर ले लो मास m1 m2 u1 u2, ठीक है ना। m1 m2 ये इतने से जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है u1 ज्यादा होगा, ठीक है। बाद में आफ्टर, ये बिफोर है, ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन ये, और ये आफ्टर कोलिजन v1 v2, ठीक है। ये आपका आफ्टर कोलिजन हो जाएगा। वेटिंग रूम में कौन है भाई? सब कुछ आगे, ठीक है। ये आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। अगर हम देखो क्या क्या चीजें लग सकती हैं फॉर सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल जो है वो 0 है। सिस्टम आपस में कोलाइड करेंगे, एक पर पीछे को नॉर्मल लगा, एक पर आगे को नॉर्मल लगा, बेटर शब्द है नॉर्मल का, इंपल्स लगा आपका, लेकिन वो क्या बन जाएगा सिस्टम के लिए? इंटरनल बन जाएगा। तो सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो उसका मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। ये 0 है, इसका मतलब क्या है? आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, इज इक्वल टू पी फाइनल। किसके लिए? सिस्टम पर। सिस्टम के लिए बातें हो जाएंगी, ठीक है, सिस्टम के लिए बातें हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है, क्या हो जाएगा? शुरू में था m1 u1, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, मैंने आगे को पॉजिटिव मान लिया है, आप चाहते तो टकराने के बाद इसको पीछे को भी ले सकते हो, ठीक है ना। वो मैटर करेगा, m1 m2 हमने क्या कर रखा है? इक्वल मासेस ना, तो मासेस इक्वल कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। हो सकता है आगे जाए, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा आपका। तो अभी पता चल जाएगा आपको, mu1 प्लस mu2, ठीक है। अच्छा मान लो ये तो मैं एक रिजल्ट आपको लिखवा रहा हूँ, इसको सॉल्व करना। ये ऐसी चीज आपको हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करना होता है। एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, मासेस अलग अलग होंगे, m1 m2 आ जाएंगे। जनरली v1 v2 अननोन रहते हैं आपके, v1 v2 अननोन रहते हैं। या फिर क्या होगा, उधर की इंफॉर्मेशन देगा तो कहेगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ, कुछ ऐसा रहेगा। तो एक तो चीज हमारी ये लगती है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये हो जाएगा mv1 प्लस mv2, ये सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है। ये सिनेरियो हो जाएगा। तो यहां से क्या मिला आपको? u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो ये तो पहली इक्वेशन बन गई आपकी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड जाओ ई की डेफिनेशन पर, हमेशा सेकंड इक्वेशन ई की डेफिनेशन से। ऑल दो इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है तो जितनी शुरू की एनर्जी होगी उतनी ही बाद की होगी आपकी। अब हम, लेकिन क्या होता है उसमें, क्या होगा उसमें वेलोसिटी के स्क्वायर के टर्म आएंगे काइनेटिक एनर्जी में। तो उससे बचने के लिए आप क्या किया करो, उससे बचने के लिए आप एक काम कर लिया करो, आप हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन ई की डेफिनेशन से जाया करो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको बताया था, ई की वैल्यू 1 हो जाती है अगर इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है। स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन स्पीड ऑफ अप्रोच, देखो अगर आपने ऐसा डायग्राम बना रखा है तो सेपरेशन किस रेट से हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी, ये कम होगी। क्यों कम होगी? अगर आपने ऐसे, ये दोनों अननोन होते हैं आपके लिए v1 v2, अगर आपने ऐसे डायग्राम बना रखा है तो सेपरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1, ये ज्यादा होगी ना। ऐसा थोड़ी ना पीछे वाला आके दोबारा कोलाइड करेगा, कभी ऐसा हुआ है क्या कोलिजन में? ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये अगर पीछे को बनाते तो v1 प्लस v2 हो जाती। अगर इसको v1 को पीछे को बनाते तो सेपरेशन किस रेट से होता? v1 प्लस v2 से। तो ये सिनेरियो हो जाता,
ठीक है, तो फिलहाल सेपरेशन हो गया है V2 माइनस V1। अप्रोच कितने से हो रही है? अप्रोच एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है U1 ज्यादा होगा तभी तो अप्रोच हो रही होगी, और सेम डायरेक्शन में U1 माइनस U2। तो यहां से क्या मिल गया आपको? यहां से मिल गया U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, दोनों को सॉरी V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, दोनों को चाहे तो ऐड कर लो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अगर दोनों को ऐड करते हो, ठीक है, अगर दोनों को ऐड अप करते हो आप, दोनों को ऐड अप करोगे तो V1 वाला टर्म कट जाएगा। दोनों को ऐड अप करो, ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड बचेगा आपका 2U1, राइट साइड बच जाएगा आपका 2V2। तो जहां से पता चल गया है V2 की वैल्यू हो गई है U1 के बराबर। जो इसकी बात में वेलोसिटी थी वो इसके बराबर आ चुकी है, ठीक है ना। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर अब V2 को U1 पुट कर लो, V2 को U1 पुट कर लो, ये कटेगा, और फिर आपका क्या बनेगा? V1 की वैल्यू U2 के बराबर। आप देखोगे वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज, ठीक है, कहीं भी बीच में माइनस का साइन नहीं आ रखा है, माइनस का साइन कहीं नहीं आ रखा है। अगर V2 माइनस U1 आता, इसका क्या मतलब था? U1 अगर ऐसे है तो V2 आपका उल्टा मिल जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है खैर इस डायग्राम के हिसाब से जैसे भी है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का साइन ये आता मान लो, तो उसका सीधा सा मतलब होता है जहां को U1 है उतना ही है, लेकिन पीछे को है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है जहां को भी U1 है। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव साइन के साथ आ रखे हैं। E की वैल्यू 1 होती है ना, E की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन में 1 आती है, ठीक है। E की वैल्यू 1 कैसे आती है? इसका एक काम करना, खुद से दिमाग लगाना। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे आप, एक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। E की वैल्यू देखोगे, E की वैल्यू 1 निकल के आएगी वहां से, ठीक है, वहां से 1 निकल के आती है। तो वाला क्वेश्चन छोड़ो, अब अपने पास इतना समय नहीं है। अभी आप ये रख लेना, जब भी कोलिजन इलास्टिक होता है तो E की वैल्यू 1 रहती है आपकी। ये हो जाता है, ठीक है। हेंस वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज। तो रिजल्ट है आपका, हेंस वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो फटाफट लिखो। ये इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी है E की वैल्यू का 1 होना। जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा, आप E की वैल्यू देखोगे वो 1 निकल के आती है।
हेड ऑन कोलिजन बताया था आपको। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन क्या था? जब सीधा कोलिजन हो रहा है, लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही आपका मोशन हो रहा है। क्या कंडीशन है? देखो कंडीशन याद रखना, इक्वल मासेस होने चाहिए पहली बात, और इलास्टिकली कोलाइड होना चाहिए। ठीक है, हेड ऑन तो है ही, खैर हेड ऑन तो है ही, क्योंकि अभी आप ओब्लिक कोलिजन भी पढ़ोगे ना, ओब्लिक ज्यादा जनरलाइज्ड है इससे, तो पहले हेड ऑन को सीख लो सही से, तो उसमें भी एक चीज समझ में आएगी, वो बाद में बताएंगे, फिलहाल तो इसको रखो। इक्वल मासेस इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। लिखो फटाफट लिखो इसको। आप ये E की वैल्यू 1 होना इलास्टिक कोलिजन में, इसको प्रॉपर्टी मान सकते हो आप। एक्चुअल में प्रॉपर्टी E की वैल्यू 1 होना नहीं है, प्रॉपर्टी होती है कि लॉस नहीं होता है। आपको करना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखो, टोटल लिखो हाफ एम यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम यू टू स्क्वायर, फाइनल लिखो हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, दोनों इक्वल आएंगे, आएंगे ही आएंगे। V2 की वैल्यू U1 हो रही है, V1 की वैल्यू U2 हो रही है, तो बराबर ही बनने हैं। तो ये तो जनरल रिजल्ट है, मैंने U1 U2 के टर्म्स में ले रखा है, वहां से प्रूफ कर रखा है। आपके लिए न्यूमेरिकल आएगा, उसमें वैल्यूज दी होंगी, मासेस दिए होंगे, तो हम करेंगे। तो पहले आप बेसिक बेसिक सीख लो क्या होता है। हमेशा कभी भी दो बॉडी ऐसे कोलाइड कर रही हैं, दो चीजें याद रखना, मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है और ई की डेफिनेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लग रहा है, समझ में आ रहा है? सिस्टम पर इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो भी मेनली इंपल्सिव फोर्स की बात होती है, ठीक है ना, इंपल्सिव फोर्स की बात होती है। तो ठीक है, कोई सिस्टम के लिए कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है, इनफैक्ट फोर्स ही नहीं है एक्सटर्नल। फ्रिक्शन अगर होता तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, फ्रिक्शन होता तो भी हम जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर लगा देते, लॉन्ग टाइम आफ्टर नहीं लगा पाते। लॉन्ग टाइम आफ्टर में क्या दिक्कत आती? लॉन्ग टाइम आफ्टर में तो फ्रिक्शन कुछ ना कुछ उनके मोमेंटम में बदलाव ले आएगा। ठीक है, मैंने नीचे गए सरफेसेस स्मूथ मान रखे हैं, तो अगर स्मूथ मान रखे हो तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की बात नहीं है, कभी भी लगा दो, काफी समय पहले काफी समय बाद कभी भी लगाओ, बाद में कभी भी, पहले कभी भी, कोलिजन से पहले कितना ही पहले, क्योंकि भाई वो नहीं है ना, फ्रिक्शन नहीं है, तो उसका कौन मोमेंटम बदलेगा। हाँ भाई, लिख लिया क्या? ठीक है, जिसने नहीं लिखा खींचो भाई, स्क्रीनशॉट खींचो। अरे वीडियो सही दिख रहा है, स्क्रीन सही आ रही है? ठीक है, चलो चलो चलो, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो भाई, जिसने नहीं लिखा है। ठीक है, अगला रिजल्ट। ठीक है, सेकंड आपका ये है, सेकंड है व्हेन बॉडीज कोलाइड इन इलास्टिकल परफेक्टली, परफेक्टली, हाँ परफेक्टली बोलता है या कंप्लीटली बोलेगा? कंप्लीटली इन इलास्टिकली, इलास्टिकली दे स्टिक टुगेदर, दे स्टिक टुगेदर। इसमें क्या है? कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। देखो होता क्या है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, ई की वैल्यू तो जीरो हो गई ना, ई की वैल्यू जीरो हो गई। ई क्या होता है? स्पीड ऑफ सेपरेशन, स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन स्पीड ऑफ अप्रोच। इसका जीरो होने का सीधा सा ये मतलब है
ठीक है, प्रैक्टिकली लाइफ में स्पीड ऑफ अप्रोच इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन का जीरो हो जाना, स्पीड ऑफ सेपरेशन का सेपरेशन जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। अब स्पीड ऑफ सेपरेशन जीरो मतलब कोलिजन के बाद दोनों की सेम ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कायदे से शब्द होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है ना, स्पीड ऑफ सेपरेशन भी बोल दो, सेपरेट हो ही नहीं रहे भैया, दोनों की स्पीड ऑफ सेपरेशन जीरो है, मतलब दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं ऐसे करके। ठीक है ना, एक ही साथ जा रहे हैं, क्या होता है कि जैसे आया 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 कोलाइड किए, कोलाइड करने पर क्या होता है, वहां पर एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कैसा कोलिजन है, एक पीछे को भी आ सकती है, एक आगे हो जा सकती है, या फिर एक ज्यादा तेज जाएगी एक हल्के जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, वो कॉमन वेलोसिटी से चल दे रहे हैं, तभी तो स्पीड ऑफ सेपरेशन जीरो आएगा। अगर इसके अलावा कोई भी केस होता है, ये पीछे को जाता है ऐसे आता है, तो भी स्पीड ऑफ सेपरेशन आ जानी है। अगर ये दोनों, ये हुआ कोलिजन, हुआ कोलिजन के बाद दोनों देखो सेम स्पीड रहेगी, या तो ऐसे ही चलेंगे सेम स्पीड से, या फिर एक ज्यादा तेज चलेगा एक स्लो चलेगा पीछे वाला। पीछे वाला कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी पीछे वाला टकराने के बाद पीछे वाला, अगर दोनों, समझना बात को, टकराने के बाद दोनों उधर को ही जा रहे हैं, तो पीछे वाला तेज नहीं चल सकता कभी, पीछे वाला कभी तेज नहीं चल सकता। ये आप, जब मैंने आपको ई की डेफिनेशन करवाई है, उसको, उस वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है ना, उस वीडियो को दोबारा देखना, उसमें काफी अच्छा उसमें समझा रखा है आपको कि वो कैसे होता है। आप इसको ऐसे समझ लो, स्प्रिंग ब्लॉक की मैंने जो आपको बात करी थी, हमेशा कोलिजन को ऐसे समझो कि एक डब्बा ये है, एक ये है, ये M1 मास है, ये M2 वाला है, दोनों जा रहे हैं। अब जब कोलिजन होगा, जब कोलिजन होगा तो क्या सिनेरियो रहेगा वो आप इसके विजुलाइजेशन, इसको समझो, इसका मोशन समझ में आ गया तो कोलिजन वही होता है। क्या होगा, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, रास्ते में आके एक समय होगा ये प्रेस होना चालू होगी, इस पर पीछे को फोर्स लगेगा, इस पर आगे को लगेगा, तो एक समय आएगा दोनों की स्पीड बराबर होगी, उसके बाद भी इसको धक्का आगे को लग रहा होगा, इसको पीछे को, ये स्लो डाउन करेगा, ये बढ़ेगा। तो एक्चुअल में इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब वो स्पीड सेम होती है, उसके बाद रिफॉर्मेशन नहीं आता है, फिर उसके बाद रिफॉर्मेशन नहीं आता है। इसमें क्या होगा, मान लो ये 10 की स्पीड से आ रहा है, ये 6 की स्पीड से आ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से आएगा, कोलाइड करेगा, कंप्रेशन आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, कंप्रेस हो गया है, मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, एक हमने क्वेश्चन किया था इसका मैक्सिमम कंप्रेशन वाला, तब दोनों की स्पीड बराबर हो चुकी होगी। उसके बाद यहां तक क्या बोला था, यहां तक बोला था डिफॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में है, अब वो यहां से इसको फिर से पीछे को धक्का मार रही होगी, इसको आगे को, तो अब वो लेकिन वापस रिगेन करना चाहेगी अपनी अपना स्टेटस जो है उसका नेचुरल लेंथ की ओर को आना चाहेगी, तो वो जितना मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है वहां से बाहर को आना चालू करेगी। ठीक है, पूरा सिस्टम जबकि आगे को चला होगा। तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वो बिल्कुल बाहर को नहीं आ पाती, मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट में दोनों साथ चल रहे हैं, क्योंकि वहां से रिफॉर्मेशन हो ही नहीं पा रहा है बेसिकली आपका, जो कॉमन स्पीड आ चुकी है, जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है, वहां से रिकवरी जो हो रही है, रिकवरी जीरो हो रही है। यानी एक कार जा रही थी, पीछे ट्रक ने ठोक दिया उसको, तो दो ही चीजें हो सकती हैं, तो कार थोड़ा और आगे बाउंस करेगी, या फिर कंप्लीटली इलास्टिक को चिपक के चल देगी उसके साथ। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, प्रैक्टिकल लाइफ से देखना है तो ऐसे समझो इसको, तो ये हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ सेपरेशन जीरो हो गई, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो दोनों स्टिक कर जाएंगे both stick and move together, and move together। ठीक है, लिख लो, इसको लिख लो। एक और रिजल्ट था आपका, जब आप बहुत ही हैवी मास के साथ कोलाइड कराते हो,
ये लिख लिया। स्पीड ऑफ सेपरेशन 0 हुआ परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ही है। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, रिकवरी नहीं हो पाती है। आप देखो ना ई वाला, जब मैंने ई की डेफिनेशन लिखवाई है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन क्या होता है, रिफॉर्मेशन क्या होता है, वो सब बताया है उसमें, ठीक है। तो रिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, बिल्कुल रिफॉर्म नहीं कर पाता, मैक्सिमम आए वो एक साथ चले, उसके बाद रिकवरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इस केस में परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, सबसे ज्यादा लॉस होता है एनर्जी का, रिकवरी नहीं हो पा रही बॉडी की, ठीक है। अब अगर एक मास लेट से m2 बहुत बहुत बड़ा है m1 से, सिंपल, बस एक ये है, ये है, वही है अपना, लेट से ये हो रहा है, m2 को बड़ा बना रहा हूं ना, लेट से ये आ रहा है m2 u2, कहीं को भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोलाइड कर रहा है, कोलाइड करने के बाद m2 का v2 बना लो, m1 का v1, ठीक है। तो पहला चीज क्या लगेगा, अब बताने की जरूरत है क्या, पहली चीज तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगनी है आपकी, टाइप ऑफ कोलिजन तो बताया नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की डेफिनेशन, ऊपर वाले में मैटर नहीं करेगा ना, मास, कुछ मास से कोई मतलब ही नहीं है, बस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, वो मेन कंडीशन है। मासेस कैसे भी हो, मासेस एक ज्यादा हो कम हो, ठीक है, तो उसमें मास का कोई रोल नहीं है। इसमें अगर ये होता है ऐसा, तो देखो अगर ऐसा हो रहा है तो पहली चीज तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे अगर आप, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस m1 v1, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां से देखोगे v2 को निकालने जाओगे, तो v2 अब जरा ध्यान देना, m1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1 अपॉन m2 प्लस u2 हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। अब ये वाला फैक्टर देखो, m1 m2 अपॉन जो m1 हो जाएगा, सॉरी m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 का जो फैक्टर होगा वो बहुत बहुत छोटा हो चुका होगा, है ना, ये जो हो जाएगा ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल, मतलब टेंडिंग टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। हमने मास बहुत ज्यादा ले रखा है, तो ये फैक्टर ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 हो चुका है, तो होगा क्या, इसका मतलब ये हो गया है, यहां से कंक्लूड ये कर सकते हो कि भाई V2 जो हो जाएगा वो U2 के बराबर हो गया। ऑब्वियसली बात है, ट्रक में बॉल मारोगे, बॉल की, ट्रक की स्पीड थोड़ा ना बदल दोगे, हैं, चलते हुए ट्रक में बॉल मारोगे तो बॉल की स्पीड में ही तो चेंज, ट्रक की वेलोसिटी थोड़ा ना चेंज होगी, आई बात समझ में, हाँ बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज होगी, लेकिन वही तो अप्रोक्सीमेशन में लगा रखा है यहाँ पर कि भाई बहुत ज्यादा मास है बॉल के कंपेरिजन में, ठीक है ना, ट्रक का, अब आप कितनी भी स्पीड से फेंक दो उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। अब प्रैक्टिकली अब बहुत ही तेज फेंक दी तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो अपने रियल लाइफ सिनेरियोस होते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ट्रक के उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है आपका, अच्छा बाकी क्या लगी, बाकी बात रही v1 निकालने की, v1 निकालना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो हम पर दूसरी, हमेशा ही दूसरी कंडीशन ई की डेफिनेशन होती है, हमें पता ही नहीं है कैसा कोलिजन है, हमसे बस ये बोल रखा ही है, कैसा भी कोलिजन है दो चीजें हमेशा लगेंगी, मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की डेफिनेशन, ठीक है। मोमेंटम ई की डेफिनेशन क्या कहेगी, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, बताओ भाई सेपरेशन, सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो क्या v1 माइनस v2 लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, दोनों को सेम डायरेक्शन में ले रखा है तो v1 माइनस v2, अप्रोच बताओ अप्रोच कितने से होगा, अगर ऐसी कंडीशन लिख रखा है, ऐसा डायग्राम बना हुआ है तो अप्रोच, ऑब्वियस सी बात है u2 ज्यादा रहेगा तभी तो कोलाइड कर रहा होगा, तो u2 माइनस u1 ये हो जाएगा,
तो यहाँ से V1 कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा आपका E टाइम्स ऑफ U2 माइनस U1 और प्लस का V2। V2 को आप वापस U2 लिख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मेन रिजल्ट ये है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, आप सीधे सीधे ये लिख सकते हो। क्या V1 ग्रेटर देन V2? हाँ, V1 तो ज्यादा होगा ही ना, जिस हिसाब से डायग्राम बना रखा है। अब बाकी तो सिनेरियो डिपेंड करेगा, आई कर लेंगे ना, क्वेश्चन कर लेंगे, इनको रिजल्ट याद रखो, इसके बाद क्वेश्चन ही करने। और इसके बाद अपनी शीट खोल लो, शीट में से आपको सॉल्व एग्जाम्पल जो स्पेशल केसेस के बाद वाला है, ठीक है ना, सॉल्व एग्जाम्पल शायद 20 होगा। यार V1 ग्रेटर देन V2 होगा, ये कोई वो थोड़ा ना है। V1 इस केस में तो जिस हिसाब से डायग्राम बना रखा है उस हिसाब से V1 तो ज्यादा ही होगा V2 से, वो तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अब कल के दिन में आपने बॉल को इधर को फेंक रखा है, ट्रक की ओर को फेंका है, अभी तो ट्रक जा रहा है उसी की ओर को फेंक रहे हो आप, इनफैक्ट बॉल आगे है, ट्रक आगे टकरा रहा है आपसे, तो कुछ ऐसे करके आप समझो इसको। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल करो, ट्राई करो आप। मेरे पास तो पुराना मॉड्यूल है, वो होगा, देखो आपका टू आइडेंटिकल बॉल्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर वाला, मिला क्या? कौन सा सॉल्व एग्जाम्पल है? 20 है ना, हाँ। तो 20 से लेके आपको 23 तक, 23 तक खुद करो, इनफैक्ट 24 तक भी करो, और बता देना जो बताना होगा मेरे को। इन तीन ही रिजल्ट पर हैं, कैसा भी कोलिजन होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की डेफिनेशन, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की डेफिनेशन कैसे मानोगे? शुरू में दिया होगा कुछ अप्रोच, एक दूसरे को अगर अप्रोच कर रहे हैं तो मतलब ये इधर को आ रहा होगा, मतलब अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर हो रहा होगा, तो ठीक है। बाकी आपको डायग्राम जनरली दिया होगा, उसके बाद आप ये V1 V2 अननोन रहते हैं, आप अपने हिसाब से बना लो, जहां को बनाने बना लेना, ठीक है। मोस्टली सेम डायरेक्शन में बनाया करो। तो अगर ऐसे दो बॉल्स आके कोलाइड कर रही हैं तो एक चीज तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना, एक हमेशा ई की डेफिनेशन। अब इनइलास्टिक हुआ तो ई देखो, ई की डेफिनेशन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, क्यों? वहीं से तो पता चल रहा है दोनों साथ चलेंगे, तो बाद में V1 V2 को दोनों को सेम मान लेना, V मान लेना, ठीक है ना। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो हम ऑलरेडी ई की डेफिनेशन लगा के, हम सेकंड इक्वेशन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, वहीं से तो रिजल्ट आया कि दोनों साथ चलेंगे। तो अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ सीधे दोनों को V मान लेना, तो खाली एक मोमेंटम कंजर्वेशन से काम बन जाएगा आपका, ठीक है। नहीं तो इन जनरल कोई भी कोलिजन में एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एक ई की डेफिनेशन प्रॉब्लम बन जाती है। सीट नहीं है क्या तुम्हारे पास? और को भेजता हूं मैं। भेज दिए 20 से लेके 21 22 23 करते जाओ, जितने बनते जा रहे हैं, जहां पर दिक्कत आएगी उस पर बताना। यहाँ से आप ही को करना है सब कुछ, बता चुका हूँ, बस एक मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की डेफिनेशन लगानी है आपको। इनफैक्ट आप 26 तक खुद से कर सकते हो, 24th वाला अच्छा क्वेश्चन है और 27th वाला, 27 के एक दो पार्ट में दिक्कत आएगी, और 24 वाला थोड़ा सा सही है।
हाँ भाई, हो गया 20 वाला। 20 वाला किसी को बताना है? 20th वाले में किसी को कुछ बताना है? अरे जिसका नहीं हुआ बस वो रिप्लाई करे भाई, जिसको बताना है। ठीक है, बाकी करते जाओ आप। सॉल्यूशन मत देखना, कोशिश करना खुद से, बस अटेम्प्ट करते जाओ। ठीक है, ट्वेंटी वन वाला किसी को बताना है? 21 वाला किसी को बताना है? सेम मास है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या है वो मासेस सब में क्या हो रहा है इसमें, 20 वाले में भी मासेस इक्वल हैं, इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटीज बतानी है। एक्सचेंज हो जाती हैं, वेलोसिटीज एक्सचेंज होती हैं, वेलोसिटीज। तो मतलब लेफ्ट वाले की 4 हो जाएगी लेफ्ट को, राइट वाले की राइट को 2 हो जाएगी। प्रॉपर वेलोसिटी एक्सचेंज होती है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूरा। ट्वेंटी वन वाले में भी वही है, 21 वाला भी उसी पर है, सेम कॉन्सेप्ट पर है। ए वाला बी से टकराएगा, बी वाले को यू मिल जाएगी, ए वाले को बी की मिल जाएगी। बी वाला रेस्ट पर था, तो बी की लोकेशन पर ए रुकेगा, फिर बी वाला जाएगा आगे, सी से टकराएगा तो सी की लोकेशन पर बी रुक जाएगा। ठीक है ना, और फाइनली ये हो जाएगा। सेम 22nd वाले में भी है, 22nd वाला भी वैसा ही करवा रहा है। ठीक है, 21 20 21 22 में कुछ बताना है तो बताओ, क्योंकि उसके आगे से क्वेश्चन अच्छे वाले चालू हैं, वो तो बहुत ही फंडामेंटल है। 20 21 22 के अलावा उसके आगे के सब सही हैं। इन तीनों में कोई बताना है, किसी को कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, चलो। 23 वाले को करना प्रॉपर तरीके से, हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की डेफिनेशन लगाओ, हो जाएगा सब सॉल्व। मोमेंटम कंजर्वेशन में साइन सही से लेना, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया करो, कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, उसके हिसाब से मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना। और ई की डेफिनेशन डायग्राम के हिसाब से। टाइम कितना हो रहा है? 4:55। तो 5 बजे तक 5 मिनट है आप पर 23rd वाला करने के लिए, और जो कर लेगा 24th पे आ जाना, 24th वाला अच्छा है। 5 मिनट बाद मैं 23rd बता दूंगा आपको।
चलो बताता हूँ मैं उसको, ठीक है। क्या कह रहा है उसमें 23rd वाले में एक m वाला 2v से आ रहा है पूरा इलास्टिकली, ठीक है। m वाला 2v से और 2m वाला v से आ रहा है। डायग्राम m वाला लेफ्ट से आ रहा है 2v से। देखो भाई ये है ना, कोलिजन इलास्टिकली है। 24th वाला तो ठीक है, आगे बढ़ जाओ, फिर 25 पे आ जाओ, बताता हूँ इसके बाद। बाकी लोग भी जिसका हो चुका है वो 24th को अटेम्प्ट करें, मैं उसको बता दूंगा इसके बाद। तो ठीक है, ये पहले की सिचुएशन है। बाद की सिचुएशन आपको जैसी माननी मानो। आप m वाले को चाहते हो इधर को भगाना तो इधर को भगा दो, इसको 2m वाले को इधर को भगाना चाहते हो इधर को भगा दो, लो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों को राइट भगाना चाहते हो राइट भगा दो, लेफ्ट भगाना चाहते हो लेफ्ट भगा दो। हाँ, अगर राइट भगाओगे, मान लो v1 आगे ले लिया है, तो याद रखना v2 ज्यादा मानते हुए चलना दिमाग में। जब स्पीड ऑफ सेपरेशन लिखोगे ना तो v2 ज्यादा होगा, तो v2 माइनस v1 आएगी स्पीड ऑफ सेपरेशन। अगर v2 को इधर को मान लेते हो, v1 को इधर को मान रखा है, दोनों को एक साइड मान रहे हो, तो माइनस करके आएगा बीच में साइन। तो फिलहाल तो मोमेंटम कंजर्वेशन किया है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आगे को पॉजिटिव मानता हूं। तो जो पहली कंडीशन लगेगी, सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स फिर से स्मूथ सरफेस पर रखा होगा, तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो m इंटू 2v माइनस 2m इंटू वी, माइनस 2m इंटू वी, ये इनिशियल मोमेंटम, ये नेगेटिव के साथ आएगा, पीछे को है। यहां से 2m v2 प्लस वाला आएगा, माइनस का m v1, ये हो जाएगा m v1 नेगेटिव वाला आएगा। देखो, अगर मासेस इक्वल होते तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन मासेस इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको प्रॉपर चलाना पड़ेगा इसको, ये तो प्रॉपर क्वेश्चन है आपका। तो m से m काटो, इसमें से 2v बचेगा, 2v ये तो जीरो बन गया, लेफ्ट में जीरो बन गया, ये बन गया 2v2 माइनस v1, यानी मेरे हिसाब से तो भाई v1 इज इक्वल टू ट्वाइस v2 आ गया मेरी इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। लेट्स से सेकंड, हमेशा E की डेफिनेशन, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, E की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेपरेशन क्या होगा, मेरे डायग्राम के हिसाब से सेपरेशन हो जाएगा v1 प्लस v2, बताओ इतना समझ में आता है। सेपरेशन की जो स्पीड हो जाएगी वो v1 प्लस v2 हो जाएगी। ये इधर को जा रहा है, वो उधर को जा रहा है, तो किस रेट से सेपरेट हो रहे होंगे, रिलेटिव में देखोगे तो v1 प्लस v2 आ जाएगा ना। अप्रोच कितने से हो रहे हैं, अप्रोच 2v प्लस v, अप्रोच 2v प्लस v से, आई बात समझ में। तो यहां से क्या हो गया है, v1 प्लस v2 की वैल्यू आ गई है 3v। बस दो इक्वेशन, दो अननोन, यही तो होता है मैक्सिमम क्वेश्चन में, यही होता है। तीसरा लाना चाहेगा एनर्जी पर ले आएगा बातें, और क्या कर सकता है वो क्वेश्चन में, कोलिजन में यही तीन चीजें होती हैं। अच्छा, यहाँ से v1 पुट करो, इसमें तो 3v2 की वैल्यू 3v हो गई है, यानी v2 तो आ गया है v, v2 तो v निकल के आ गया है, यानी v1 कितना निकल के आ गया, 2v। ये हो जाएंगी बातें, ठीक है ना। इतना हो गया सिनेरियो। अब पॉजिटिव साइन के साथ आ रखी है, मतलब मैंने जैसा मान रखा है वो सही मान रखा है, कहीं भी बीच में नेगेटिव का साइन नहीं आ रहा है, किसी में भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो जैसा मैंने मान रखा है वो सही मान रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है v1 ये वाला, ये जो पहला वाला था, ये पीछे को 2v से पलट जाएगा, ये वाला v से पीछे को पलट जाएगा। कोई रिजल्ट नहीं है, हाँ क्वेश्चन है ये हो गया आपका। तीसरा उसने क्या रखा है कि इसमें प्रूफ करो कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो हो रहा है वो जीरो आ रहा है, तो बाद की काइनेटिक एनर्जी लिख लो, हाफ m v1 स्क्वायर हाफ 2m v2 स्क्वायर, इनिशियल की लिख लो हाफ m 2v स्क्वायर प्लस हाफ 2m v स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी में कोई कलाकार साइन मत इस्तेमाल कर लेना, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होती है, मोमेंटम कंजर्वेशन में लगते हैं साइन,
वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल हो जा रही होगी इसमें, आप चेक कर लेना, ठीक है। और देख ही रहा है, अरे भाई ये वाला m वाला पहले ही जितने से जा रहा था उतने से ही जा रहा है अभी भी, बस पीछे को जा रहा है 2v से, ये वाला v से इधर को आ रहा था तो ये वाला v से इधर को जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉसेस आए नहीं है सिस्टम के, ठीक है। हाँ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है? हाँ हाँ, उसको दोनों को आगे को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को आगे को लोगे तो आपका v1 माइनस का 2v2 बन जाएगा, तो आपका v1 लास्ट में जो आ रहा होगा माइनस 2v निकल के आ रहा होगा। अगर दोनों को आगे को ले लोगे तो v1 आपका जो आएगा वो माइनस का 2v निकल के आ रहा होगा, माइनस का 2v मतलब आपने जहां को मान रखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अरे आ गई बात समझ में, इतना क्लियर है? ठीक है, जिन्होंने आगे को लिया है उनके लिए v1 आया होगा इवेंचुअली, जो फाइनल आंसर आया होगा वो आया होगा v1 आया होगा माइनस 2v, तो माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जहां को आपने माना उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। हाँ भाई किसी को कोई दिक्कत इसमें 23 वाले में? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 24 वाले में आते हैं। 24 वाला टाइम चाहिए कि बता दूं? अटेम्प्ट कर लिया 24 वाला? ट्वेंटी फोर्थ वाला बता दूं कि टाइम चाहिए अभी? करो करो करो, टाइम जिसको चाहिए 2-3 मिनट ले लो, और जिसका अटेम्प्ट कर लिया है वो आगे बढ़े भाई, 24 से आगे बढ़ो, 25 26 दोनों आसान है, 27 तक जाओ, 27 तक, ठीक है। 25 26 आसान वाले हैं, दो क्वेश्चन अच्छे हैं 24 और 27। 27 4 वाले में जल्दी से करो उसको, 24 जो अटेम्प्ट कर चुका है वो आगे बढ़े, 27 में दिक्कत आएगी। चलो समय आ गया बताने का, है ना? ठीक है, 24 वाले को बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है,
देखो 24th वाले में देखोगे आप क्या कह रहा है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ बॉल ऑफ मास एम मूविंग एट स्पीड ए कोलाइड्स हेड ऑन collision with an analytical ball or at rest. The kinetic energy of the balls after the collision is 3/4 of the original. तो E की वैल्यू बतानी है। देखो m मास की है, v वेलोसिटी से आ रही है, दूसरी क्या है, आइडेंटिकल बॉल है, ये रेस्ट पर थी, ये कहीं नहीं जा रही थी, ठीक है। क्या कह रहा है वो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन इज 3/4, ठीक है। देखो जब कोलाइड हो जाएगा उसके बाद की सिचुएशन बना लो एक, मान लो इसकी वेलोसिटी, पीछे वाले की वेलोसिटी हो चुकी है v1, अगले वाले की वेलोसिटी हो चुकी है v2। तो पहली चीज मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगना ही लगना है। कुछ बोल रखा है नीचे, फ्रिक्शनलेस सरफेस बोल रखा है, ठीक है। तो मोमेंटम फ्रिक्शन है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम पर लग जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम था, मैं आगे को पॉजिटिव मान रहा हूं, आगे को पॉजिटिव मान लिया मैंने, ठीक है। इनिशियल हो गया ये, बाद में mv1 प्लस mv2, ठीक है। यहां से कितना आ गया, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v, ये आ गया। अच्छा इसको यहीं रहने दो। दूसरा E की डेफिनेशन, E हमारे लिए अननोन है लेकिन लगा लो, लगा लेते हैं इसको। क्या कहेगी की डेफिनेशन, सेपरेशन, स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। अगर आपने ऐसा डायग्राम बना रखा है तो सेपरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 और अप्रोच हो रही है v से, ठीक है। ये रही बातें। अब एक काम करो, यहां से कितना हो गया, v2 माइनस v1 की वैल्यू हो गई है ev। ये दो इक्वेशन को देखो, v1 v2 को आप v के टर्म्स में ले लो, दोनों को एडअप करो, दोनों को एडअप करो, एडिंग बोथ इक्वेशंस, एडिंग बोथ इक्वेशंस। यहां से क्या होगा, v1 वाला कैंसिल हो जाएगा, v2 आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 2, यही बनेगा, ठीक है। अच्छा v1 कितना आ जाएगा, v1 आ जाएगा आपका v माइनस v2, v माइनस v2 मतलब 1 प्लस ई v डिवाइड बाई 2, तो v कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 1 माइनस ई बन जाएगा, ये बन गया है। v1 v2 दोनों पता चल गया आपको E के टर्म्स में, E अननोन बचा। अब तीसरी चीज, एनर्जी पर उसने एक रिलेशन कंडीशन दे रखी है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 3/4 है ओरिजिनल की, तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, लॉस दिया है कि फाइनल दे रखी है, उसने बोल रखा है आफ्टर कोलिजन, अच्छा 3/4 है, तो 3/4 है इनिशियल की, तो हाफ m v स्क्वायर प्लस 0, ये कंडीशन है। हाफ और m तो सब जगह से गायब करो, हाफ और m तो सब जगह से गायब कर दो, तो ये बनेगा 3/4 v स्क्वायर। अरे लॉस बोलते तो लॉस निकाल लेते, लॉस निकाल लेते। लॉस क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, द लॉस इज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल बोल दिया होता तो बात तो सेम ही आती ना। लॉस अगर 1/4 है ओरिजिनल का, ऐसा बोलता, इसी क्वेश्चन को दूसरा कहता, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल, तो बात तो वही है ना, रिमेनिंग कितनी हो गई है, 3/4 बची होगी, फिर सेम कंडीशन हो जाएगी अप्लाई। भाई 3/4 है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ऑब्वियस सी बात है 1/4 लॉस हो गया ना। तो इसको दूसरे एंगल से पूछने का क्वेश्चन ये होता, वो कहता कि द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 1/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो भी कंडीशन ही बनाते, बची हुई इतनी है, या तो फिर लॉस लिखो फिर वहां से वो करो, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहां से चतुराई अपनाई भैया, यहां से इन दोनों को सॉल्व किया, बाद में ई को सॉल्व करने जाओगे लंबी प्रॉब्लम बन जाएगी। कुछ लोग ये भी कर रहे होंगे कि भैया यहां तक भी पहुंचे, ये भी करे, और ई पर लगाने की ओर को जाओगे तो बड़ा लंबा पहुंच रहा होगा प्रॉब्लम। बेटर है कि v1 v2 पहले निकाल लो ई के टर्म्स में, फिर यहाँ पुट कर लो, ठीक है। तो इसमें बस वही है, बाकी तो सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है ना, दो इक्वेशन थी, यहाँ से v1 v2 निकल जाते, उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना था, e निकल जाता, लेकिन वो प्रॉब्लम थोड़ी दिक्कत की होगी, तो लंबा जाएगा वो। तो बेटर है कि मैंने पहले क्या कर लिया, v1 v2 इन दोनों से सॉल्व कर लिया ई के टर्म्स में, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो। जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, v स्क्वायर बाय 4 1 माइनस ई का स्क्वायर प्लस आ गया v2 को लिख दोगे v स्क्वायर बाय 4 1 प्लस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय 4 वी स्क्वायर। ये कंडीशन हो गई है। बस क्या बचा आपका, वी स्क्वायर कटा 4 कटा, तो 1 माइनस ई का स्क्वायर 1 प्लस ई का स्क्वायर, मेरे ख्याल से 2 प्लस 2 ई स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये तो कट गए, वी स्क्वायर बाय 4 गया, वी स्क्वायर बाय 4 गया, वी स्क्वायर बाय 4 गया, यहाँ और यहाँ पर वो वाले आएंगे ना 2ab वाले टर्म, वो तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 दो बार आएगा, ई स्क्वायर दो बार आएगा, इज इक्वल टू 3 बन गया है। तो यहाँ से 2 स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ये बन गया। अच्छी प्रॉब्लम है, मेंस में ऐसी प्रॉब्लम आई है पहले भी। समझो इसको, लिखो, और फिर उसके बाद 25th और 26th खुद से ट्राई करना। हो गया, आ जाए भाई 25th 26th। 25th वाले में देख लो, 25th वाले में देखो क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑफिस, ये बहुत हैवी ऑब्जेक्ट के लिए कुछ नहीं करना है, उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन और लगा दो, है ना। वेरी हैवी है तो उसकी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, तो बेसिकली एक ही अननोन बचेगा, 2 kg वाले की वेलोसिटी। अब टकराने के बाद उसको उधर को मत ले आना, ठीक है ना, टकराने के बाद 2 kg वाले को राइट को मत रखना, क्योंकि राइट को रखोगे दोबारा कोलाइड कर जाएंगे वो, कभी ऐसा मत कर लेना। गलती कर ली मैंने, क्या बताया मैंने, ई की डेफिनेशन लगानी है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो है ना हैवी ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी तो चेंज होने से रही, वो रिजल्ट जो आया था वो मोमेंटम कंजर्वेशन से आया था। भाई एक ई की डेफिनेशन लगा दो, काम बन गया, एक ही लगानी पड़ेगी, ये वाली ई की डेफिनेशन लगा दो। 25th और 26th दोनों ही उस पर है,
मास हैवी होता है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है हैवी वाले मास की, बहुत ज्यादा हैवी है तो बहुत ज्यादा, वो मोमेंटम कंजर्वेशन से आता है। तो सिंपल उस प्रॉब्लम में बस एक ही चीज बचती है, ई की डेफिनेशन लगाना। जिसका 27 तक हो गया है वो एक्सरसाइज से कुछ कर लें, एक्सरसाइज 3 का वन डायमेंशन कोलिजन उठा लें, कोई कोलिनियर बोलेगा या फिर हेड ऑन कोलिजन बोलेगा, वो वाली प्रॉब्लम कर लें, एक्सरसाइज से कर लो। हाँ भाई, 25, 26 किसी को बताना है? हम्म 25 वाले में देखो, 27 के सी डी ई तभी कर पाओगे जब आपने 20 कर जाओगे। वो जो 27 के जो 3 पार्ट है ना, लास्ट के 3, वो तभी होंगे जब आपका ई की डेफिनेशन जहां पर करवाई है वहां पर देखो, वो वाला डेरिवेशन देखो, उसके बाद करना। क्या कह रहा है, 2 kg का ब्लॉक है, 25 वाला देख लो भाई। 2 kg का ब्लॉक है, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। देखो कोलिजन के बाद क्या होने वाला है, कोलिजन के बाद ये तो 2 मीटर पर सेकंड से ही आएगा। इसकी वेलोसिटी को इधर को ही मानना, ठीक है ना, नहीं तो फिर नेगेटिव की आएगी और कुछ नहीं होगा, उधर को भी मानोगे तो। ठीक है, लेकिन समझदारी वाली बात करना, अगर उधर को मानोगे तो दोबारा नहीं टकराएगा वो, कभी ऐसा होता है क्या? ठीक है, इसको टकरा के आ रहे हो, इसको भी मान लो, एक ही अननोन है। इसकी वेलोसिटी आपने पहले से 2 रख ली, कैसे रख ली? क्योंकि आपको रिजल्ट पता था। वो रिजल्ट कहाँ से आया था? मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के। ठीक है, तो अब बचा क्या? ई की डेफिनेशन, ई की डेफिनेशन लगा लो। सेपरेशन होगा, ये ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ये कम होगी, सेपरेशन हो जाएगा v-2। अप्रोच कितने से हो रहा था? 10+2 से, देखो 12 से अप्रोच हो रहा है। अब मैटर करता है, ई की वैल्यू दी होगी आपको, अब इसने सीधे बोल दिया इलास्टिक कोलिजन है, तो ई की वैल्यू 1 हो गई है। तो कितना हो गया ये? मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बातें? हाँ भाई, जिस किसको दिक्कत थी, समझ में आया कुछ? चलो, सेम कहानी है 26 के साथ, बिल्कुल रिपीट कर रखा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है उसमें। हो गया? 26 मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है। 27 पे आ जाओ। 27 के ए और बी पार्ट करो, ए और बी पार्ट। ठीक है, पहले ए और बी पार्ट आप करो खुद से, और उसके बाद वाला मैं बताता हूँ, सी डी ई।
देखो इस चैप्टर्स में कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो कोलिजन से ही आता है आपका मेंस में। तो ठीक है, कोलिजन आएगा, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट वाला, या मोमेंटम कंजर्वेशन पर। जितना हमने पढ़ चुके हैं उसमें से भी इम्पल्स की बातें बहुत कम आती हैं, लेकिन पता होनी चाहिए इम्पल्स क्या होती है। एक आधे कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, मतलब ये समझ लो 10 पेपरों में से एक पेपर में मिलेगा, लेकिन कोलिजन तो आपका हर दूसरे पेपर में कोलिजन का क्वेश्चन होगा ही होगा। कोलिजन तो बहुत फ्रीक्वेंट है। वन डायमेंशन करोगे तभी टू डायमेंशन सीख पाओगे। जनरली टू डायमेंशन आता है और सब एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ ही नहीं रहे। हाँ भाई 27 का ए और बी पार्ट अब हो गया सबका। दो वाला 4 से आ रहा है, 4 वाला 2 से आ रहा है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ इसको। करो करो, आप करो, ए और बी पार्ट करो, डायग्राम तब तक बना रहा हूँ। किसी का आया CDE है भाई? 27 वाला किसने पूरा कर लिया? नहीं बना किसी का पूरा? चलो देखो, 2 kg वाला 4 से आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से। 4 kg वाला 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। बीच में एक सिचुएशन होती है, क्या होगा बताओ? जब कोलाइड होते हैं तो क्या होता है, इस पर इम्पल्स पीछे को लगेगी, इस पर आगे को लगेगी। एक समय आता है बीच में जब वो दोनों की वेलोसिटी, देखो इसकी इसकी भी स्लो डाउन होगी, इसकी भी स्लो डाउन होगी। ठीक है, बीच में मैक्सिमम कंप्रेशन का केस आता है। वो मैक्सिमम कंप्रेशन वाला केस जब रहेगा, जो मैक्सिमम कंप्रेशन बीच में एक केस आता है मैक्सिमम कंप्रेशन का हो चुका होगा, जब मैक्सिमम कंप्रेशन, तब दोनों एक ही वेलोसिटी से भागते हैं v। ई की डेफिनेशन में मैंने करवा रखा है, सही है। फिर उसके बाद आपको जैसी सिनेरियो बनाना है बना लो। उसके बाद उसने दे रखा है ये 2 kg वाला 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और 4 kg वाला V2 से जा रहा है। ये सिनेरियो हो गया है आपका, ठीक है। अब उसने क्या बोल रखा है, मोमेंटम कंजर्वेशन ई, ये सब बताओ। देखो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, आफ्टर कोलिजन। ये ड्यूरिंग कोलिजन एक स्टेज आती है जब मैक्सिमम कंप्रेशन आता है आपका, ठीक है ना। वो स्प्रिंग ब्लॉक को दिमाग में लाओ, कंप्रेशन आएगा, उसके बाद दोनों वापस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे आप, आगे को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानता हूं तो मैं 2 × 4 + 4 × -2 इनिशियल मोमेंटम। इसी को मैं अगर इसके साथ भी लगाता हूं, इसमें क्या हो गया, 2 kg वाला है, 4 kg वाला है, 2 + 4 वाले एक ही स्पीड से, कहीं कॉमन स्पीड आती है बीच में, और इसी को मैं आगे भी लगा देता हूं तो 4 × V2 प्लस का आएगा +2 × -2। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया कायदे से, तो मैं इसका और इसका लगाता, मैंने बीच पे भी लगा दिया, ठीक है। तो ये तो बना आपका, कितना बन गया, अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूं, यहां से क्या क्या मिल रहा है, v की वैल्यू 0 मिल रही है एक तो, दूसरा v2 की वैल्यू जो आपको मिल रही है, v2 की वैल्यू 1 मिल रही है। देखो v2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। v क्या है, v बीच में ये रहता है कॉमन स्पीड, क्योंकि ये वाला जो रहता है
इतना जो ये है, ये क्या कहलाता है, ये डिफॉर्मेशन हो रहा है इतने में, ठीक है। यहां से यहां तक की सिचुएशन ये रिफॉर्मेशन की होती है। ये हो जाती है सिनेरियो। बची बात किसकी, ई की। ई निकालना है तो ई के लिए क्या करो, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, बाद में पहले, आफ्टर और बिफोर। सेपरेशन होगा v2+2, अप्रोच हो रहा है 4+2 से, v2 हो गया है 1, v2 हो गया 1 तो 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। इसके बाद क्या पूछा हुआ है उसने, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब सी पार्ट पा जाओ। देखो इस पर भी इम्पल्स, अगर मैं 2 kg वाले की बात करता हूं तो 2 kg वाले को पीछे को लगी होगी इम्पल्स। कौन लगा रहा है, नॉर्मल की लगी होगी, 4 kg वाला लगा रहा होगा, तो जेडी पीछे को लगा होगा। फिर से मैंने आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव मानता हूं तो मेरे को लिखना चाहिए -JD। इम्पल्स किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल सिचुएशन क्या है, फाइनल वाली सिचुएशन ये है, इनिशियल ये है। अगर मैं डिफॉर्मेशन की लगा रहा हूं तो फाइनल सिचुएशन ये है, इनिशियल ये है। तो फाइनली हो जाएगी 2 × 0, वो कॉमन वेलोसिटी है ना, चेंज इन मोमेंटम। ये फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है, इनिशियल है 2 × 4। तो यहां से कितना आ गया, जेडी निकल के आ गया, जेडी आ गया आपका 8। ठीक है, तो आई बात समझ में। चाहते तो आप 8 के लिए भी निकाल सकते थे, 8 के लिए भी, सॉरी 4 kg वाले के लिए भी निकालोगे ना, सेम आएगा आंसर। किसी भी एक से निकाल लो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अच्छा, फिर क्या है, तो रिफॉर्मेशन हम पहले निकाल लेते हैं। लो ई पार्ट भी कर लेता हूँ। किससे करूं, चलो इसको 4 kg से लेके चलता हूँ मैं, 4 kg वाले के हिसाब से देख लेता हूँ। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको 2 kg के लिए करना है, 4 kg, किसी भी एक के लिए कर लो। तो ठीक है, उस पर क्या लगा होगा, उस पर झटका ऐसे लगा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें 4 kg वाले के लिए करते हैं तो 4 kg वाले पर इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन आप इधर को दिखाते, 4 kg वाले पर जो झटका लगता हो इधर को लगता, तो जेडी आप इधर को लगाते, जैसे जे आर लग रहा है, ठीक है। तो 4 kg वाले पर डिफॉर्मेशन भी इधर को लगेगी, रिफॉर्मेशन भी इधर को लगेगी। 2 kg वाले पर इधर को ही लगेंगे दोनों। तो प्लस का जे आर, क्योंकि मैंने आगे को पॉजिटिव मान रखा है, आगे को मैंने पॉजिटिव मान लिया है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 4, चेंज इन मोमेंटम निकालना ना, चेंज इन मोमेंटम 4v2 फाइनल माइनस इनिशियल कितना था 4 × 0, ये इनिशियल बनेगी, ये इनिशियल मत ले लेना, ठीक है ना। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन निकाल ले हो, डिफॉर्मेशन निकालोगे तो ये दो सिचुएशन होती हैं, फाइनल वाली, ये इनिशियल वाली। रिफॉर्मेशन के लिए वो फाइनल है, ये इनिशियल है आपका। तो कितना निकल के आ गया यहाँ से, जे आर निकल के आ गया है आपका 4। प्लस माइनस छोड़ो, मतलब इवेंचुअली आपको जो भी आंसर दिया होगा ना, देखो क्या है, 4 kg वाले पर रिफॉर्मेशन की भी इधर को लगेगी, डिफॉर्मेशन की भी इधर को लगेगी। 2 kg वाले पर पीछे को लगने वाली है, रिफॉर्मेशन बोलो या डिफॉर्मेशन बोलो। तो 2 kg वाले पर डिफॉर्मेशन 8 इधर को लगेगी, तो चाहे तो आप माइनस का बोल सकते हो, -8 लग रही है, ठीक है। या तो आप -8 बोल सकते हो, क्योंकि पता है ना इधर को लग रही है। 4 kg वाले पर डिफॉर्मेशन बोलोगे 8 इधर को लग रही है। रिफॉर्मेशन की बात आएगी, लगनी तो 4 का ही है, इस पर पीछे को लगेगी, इस पर आगे को लगेगी 4 का, ये हो जाएगा। अब आ जाओ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वही वाला, वो आपको बताया था सिनेरियो, एक डब्बा, ये वाला 10 से आ रहा है, ये वाला 6 से जा रहा है, बीच में मैक्सिमम कंप्रेशन वाला, जब दोनों की कॉमन स्पीड हो जाएगी। तो इन दो सिचुएशन में देखो, जो भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया है वो स्टोर हो चुका होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। इन दो सिचुएशन में जो भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रखा है टोटल, वो स्टोर हो चुका होता है इनकी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में, उसको डिफॉर्म करने में स्टोर हो चुका है। अगर यहां से रिकवरी हो गई पूरी, अब यहां से रिकवरी चालू होती है, अगर रिकवरी पूरी हुई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी
और ये वाली, सॉरी फाइनल, और ये वाली बराबर रहेंगी। यानी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो है डिफॉर्मेशन की, उसको डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी बुलाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, दो जिम बॉल लो, दो जिम बॉल आके आपस में टकरा रही हैं तो डिफॉर्म होंगी पहले, फिर उसके बाद वापस आते हैं, तो वो चीज है। तो पूरा रिकवरी होता है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम की और फाइनल सिस्टम की बराबर हो जाएंगी। तो ये है। तो हमें पूछा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, वो होता है इसमें, और इसमें काइनेटिक एनर्जी में कितने का लॉस आ रखा है। लॉस नहीं है एक्चुअल में, वो कन्वर्ट हो रखी है पोटेंशियल एनर्जी में। अब वो पोटेंशियल एनर्जी अगर वापस पूरी कन्वर्ट हो जाती है तो इलास्टिक कोलिजन है। अगर वो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हो रही है तो कंप्लीटली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अगर वो कुछ कन्वर्ट हो जा रही है कुछ, लेकिन वैसा ही डिफॉर्मेशन, डेंट पड़ गया गाड़ी में, डेंट पड़ गया गाड़ी में, अगर डेंट पड़ जाता है यानी वहां स्टोर हो गई है कुछ, ठीक है, रिकवरी नहीं हो पाई है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर नहीं हो पाएगी, इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो ये बातें हो जाती हैं। तो ये निकालोगे तो आप क्या करोगे, हाफ 2 × 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ 4 × 2 का स्क्वायर, माइनस हाफ 2 + 4 जो कॉमन स्पीड से जा रहे थे 0 का स्क्वायर। ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी में जो स्टोर होगी आपकी। ये कितना हो जाएगा, 16 + 4 दूनी 8, 24 जूल। अरे समझ में आई बातें? हाँ भाई, कुछ समझे? अरे क्या होगा भाई, हैं? नहीं आया समझ में? ठीक है, ये वाला एडवांस एडवांस में रखता है दमखम आने का। मेंस में जनरली बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मेंस में आपके आते 2 डायमेंशन के हैं, लेकिन आते सिंपल है, ठीक है। वैसे रखना, ये जो सॉल्व एग्जांपल है रेजोनेंस के, ये सब एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं। तो सॉल्व एग्जांपल में आपका 24th और 27th, कल के दिन में रिवाइज करोगे 24th और 27th को जरूर करना, ठीक है, दोनों अच्छे हैं। आ जाए 2 डायमेंशन कोलिजन में। 2 डायमेंशन कोलिजन भी सेम ही होता है, थोड़ा सा चीजें देखनी होती हैं। आप मैक्सिमम हिसाब किताब यहाँ कर चुके हो। जैसे कि प्रोजेक्टाइल था, 2 डायमेंशन अलग चलती थी बस। प्रोजेक्टाइल में तो फिर भी नई नई चीजें आ जाती थी, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पर उतना भी नहीं है। हो गए? चलो देखो फिर, आ जाओ भाई। सबसे पहले तो उस पर आ जाओ, कोलिजन इन 2 डायमेंशन में 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो 4 पॉइंट थ्योरी है, उसको समझा देता हूँ। ठीक है, लिखना नहीं है, क्योंकि वो लिख के तो आप फिर भूलोगे, समझो उसको। उसमें कुछ याद करने वाला भी नहीं है, समझने वाला है वो। ठीक है, खींचो इसका स्क्रीनशॉट खींचो। हो गया? देखो एक चीज को समझो,
अगर ये वाली बॉल ऐसे आ रही थी और इधर से कोई बॉल थी वो ऐसे आ रही थी, तो अब कोलाइड करेंगे, ये ए है, जब ये बी है, ये ऐसे आ रही थी, जब कोलाइड करेंगे ये, तो कुछ ये सिनेरियो बनेगा आपका, ये कोई ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। अब इसमें देखो जरा ध्यान से, इसका मोशन इस लाइन में था, यहां से अगर बातें करोगे, ये बनी है कॉमन नॉर्मल, ऐसे करके आएगी आपकी कॉमन नॉर्मल, ठीक है। कॉमन नॉर्मल मतलब ये हो गई कॉमन टेंजेंट, ये बनी है कॉमन टेंजेंट दोनों उसके बॉल्स के लिए। कॉमन नॉर्मल क्या बनेगी, उसके परपेंडिकुलर। देखो इस पर जो भी झटका लगेगा वो इधर को लगने वाला है, जो भी झटका लगेगा वो इधर को लगने वाला है, इधर की साइड को। इस पर जो भी झटका लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इंपल्स। इस पर इंपल्स लगी नीचे को, उस पर लगेगी ऊपर को। अब जहां को झटका लगेगा वहीं का मोमेंटम में बदलाव आ सकता है, सीधी सी बात है, बाकी दूसरी डायरेक्शन में थोड़ा ना आएगा, ठीक है ना। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर इम्पल्स एक्स डायरेक्शन में लगी है तो मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन का तो चेंज होगा, वाई में तो जैसे चल रहा है चलता रहेगा, वाई से थोड़ा ना मतलब है, वाई और जेड से, ठीक है। तो या तो क्या करना होता है, या तो आप प्रॉब्लम को क्या करो, अगर ई की डेफिनेशन लगानी हुई, ई की डेफिनेशन अगर आपको लगानी है तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको कॉमन नॉर्मल ढूंढनी पड़ेगी। कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग आपको जो ई की डेफिनेशन होती है, ई की डेफिनेशन हमेशा कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लगती है। यानी अगर मैं कहना चाहूं कि पहले वेलोसिटी इसकी यहां को थी u1, ऐसे बोल दो इसको, हम्म 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 हम्म, तो मैं ड्यूरिंग बता दिया ना आपको, ठीक है। ठीक है, u1 के दो कंपोनेंट कर लो, u1 के एक कंपोनेंट आया u1 y बोल दो इसको, u1 x बोल दो, ठीक है। इसको बोल दो, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इधर को आएगा u2 y, एक लेट से इधर को आ गया है u2 x, ऐसे करके कंपोनेंट्स बोल दो। अब ये आपने दो कंपोनेंट्स बोल दिए, क्या किया आपने, वेलोसिटी को ब्रेक कर दिया है, आपने नॉर्मल ढूंढा उसको, फिर ऐसे करके वेलोसिटी आ गई होगी, एंगल एंगल पता होगा, आपने तोड़ दिए उसको, तो होगा क्या, u1y and u2y will not change, will not change। इतना समझ में आया कि भाई u1y और u2y तो बदलेंगे नहीं, ठीक है। ये डायग्राम बनाना, आप इस पर कुछ कुछ पॉइंट लिखना। पहली चीज तो ये u1y और u2y नहीं बदलेंगे आपके। तो यानी अगर मैं बात की बात करता हूं, कोलिजन के बाद बातें करते हैं अगर हम, टकराने के बाद क्या होगा, लेट से टकराने के बाद ये टकराए, ठीक है, ये थी कॉमन नॉर्मल। यहाँ को आपने बनाया v1y, तो v1y और u1y तो बराबर रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा मोमेंटम में। हाँ, यहाँ को v2x बना दिया आपने, अच्छा v1x पहले वाले का, इसको पहली बॉडी बना दी, ठीक है, उसको दूसरी वाली बॉडी बनाया आपने, इसको बना दिया यहाँ को आपने v2 का y कंपोनेंट, और u2y बराबर रहेंगे, ये इसमें बदलाव नहीं आएगा, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। ये वाला आपका लेट से, ये वाला आपने बना दिया v2x, ये हो गया है, ठीक है। तो पहली चीज तो जो थी वो दिमाग पर ये थी। सेकंड चीज जो है, आपने ये आप खुद से डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, ये मैं डेप्थ वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो प्रॉपर क्वेश्चन पर बिल्कुल चीज फाड़ करके आपसे पूछ रहा है अगर क्वेश्चन, कि भैया कोलिजन के अंदर हो क्या रहा है, तो आपने क्या किया, आपने मोशन को दो डायरेक्शन में डिवाइड किया। देखो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा दो डायरेक्शन में डिवाइड हो सकती है। एक
लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग, ये हो गई आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्या होती है, कॉमन नॉर्मल। ये हो गई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो एक चीज तो ये होगी कि ये नहीं बदलेंगे आपके, क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि झटका नहीं लगा है इस डायरेक्शन में, थोड़ा ना कोई इस बॉडी के लिए जो भी झटका लगा हुआ है इंडिविजुअल को देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो पहली चीज तो ये बदलेगी नहीं। दूसरी चीज ई, ये जो होती है ये होती है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की जब भी हमने बातें कर रखी हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन क्या थी, रिलेटिव मोशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग वाले कंपोनेंट पे बात होती है। इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं बोलूं, हाँ भाई सेपरेशन किस रेट से हो रहा है, सेपरेशन किस रेट से देखोगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग देखो। क्या v1x प्लस v2x हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, हो सकता है ये ऊपर को भी हो, लेकिन मैंने डायग्राम में ऐसा बना दिया है। अगर ऊपर को बनाता तो सेपरेशन हो जाता आपका v1x माइनस v2x, ठीक है। अप्रोच कितने से हो रहा था, अप्रोच जिस हिसाब से डायग्राम बना रखा है मैंने, ये u1x प्लस u2x, u1x और u2x, इसको x बोल दिया है, इस डायरेक्शन को y बोल दिया है। तो दूसरी चीज तो ये है आपकी, ठीक है। तो ये दो चीजों पे काम बन जाता है देखो। और बाकी मोमेंटम कंजर्वेशन आप सिस्टम के लिए तो लगा ही सकते हो, मोमेंटम। तीसरी चीज मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर सिस्टम can be applied in any direction, can be applied in any direction। एक बात बताओ, सिस्टम के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ये जो झटके लग रहे हैं एक दूसरे पर वो क्या हो जाएंगे, सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्सेस हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो आप कोई भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, आपका जो मेंस का क्वेश्चन आता है वो इस लाइन पर खेलता है बस, कि भैया मोमेंटम कंजर्वेशन आप कहीं भी लगा लो, कोई सी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, अपनी जहां को आसानी पड़ती है। हाँ अगर क्वेश्चन ई की डेफिनेशन पर लेके आना चाह रहा है तो फिर तो मजबूरी है आपको दो दो डायरेक्शन जो लेनी पड़ेंगी। देखो पहले तो कोई भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, मतलब एक्स और वाई आप पर है, चॉइस है, आप एक्स ऐसे लेना चाहते हो वाई ऐसे लेना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ई की डेफिनेशन पर आने को मजबूर कर रहा है तब आप पर मजबूरी है एक डायरेक्शन ऐसे लो एक डायरेक्शन ऐसे लो, क्योंकि ई की डेफिनेशन लगानी है तो नॉर्मल के लॉन्ग आना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो ये कोलाइड कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आप कोई भी एक्स ले लो कोई भी वाई ले लो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो वो तो कोई भी डायरेक्शन में लग जाएगा। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इससे हो जाती है मेंस की, मेंस की प्रॉब्लम ई की वैल्यू पर और टू डायमेंशन कोलिजन, इसको बोला गया है टू डायमेंशन कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन। इसकी प्रॉब्लम और ई का यूज बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट है, एडवांस में आने वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं तो सिंपल एक मोमेंटम कंजर्वेशन से काम बन जाता है आपका, ठीक है। अब उसमें समझो बातों को क्या क्या कह रहा है, ये समझ में आया, ये क्या हुआ है, ये वाले कंपोनेंट क्यों नहीं चेंज हुए, ये समझ में आया। हाँ भाई, ये समझे कि नहीं समझे, अरे कलाकारों बता तो दो, ये समझ में आया ये वाली चीज कैसे हुई है, ये और ये, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला उसने, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट इंपल्सेस एक्ट अलोंग द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, जितनी इंपल्स इस पर इधर को लगेगी उतनी इसको इधर को लग जाएगी, ठीक है। Hence, linear momentum of individual particle do not change along, do change along common normal direction। कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग तो मोमेंटम में बदलाव आएगा आएगा, तभी तो u1x और v1x अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन इस डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, यही बोला होगा उसने। If mass of the colliding particle remains constant during a, then we can say the linear velocity
चेंज ड्यूरिंग, ये ठीक है, ठीक है, वो ज्यादा अपना यूज का नहीं है। नो कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स एक्ट अलोंग कॉमन टेंजेंट, ठीक है भैया, पूरी की पूरी इम्पल्स यहाँ को लग रखी है, ठीक है, इम्पल्स यहाँ को लग रखी है, तो ए के लिए आप मोमेंटम कंजर्वेशन इस डायरेक्शन में लगा सकते हो इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल बॉडी को देखना है तो इस पर इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, क्या करोगे, m इंटू यहाँ की वेलोसिटी इज इक्वल टू m इंटू यहाँ की वेलोसिटी, m से m कट गया, वेलोसिटी बराबर आ गई, बस यही तो हुआ मोमेंटम कंजर्वेशन से, और थोड़ा ना कुछ है इसमें, ठीक है। सेम कहानी इसके लिए, पहले जितना मोमेंटम था m इंटू यू टू वाई, बाद में भी कितना हो जाएगा m इंटू वी टू वाई, m से m कट जाएगा। इंडिविजुअल के लिए लगाओगे तो मजबूरी है, इस डायरेक्शन में बचेगा, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे, ठीक है, और कोई डायरेक्शन में भी नहीं लगा पाओगे। हाँ, सिस्टम के लिए तो कोई भी डायरेक्शन में लगाओ, कोई मैटर नहीं करेगा। सिस्टम के लिए तो पूरे सिस्टम का अगर मोमेंटम लिख रहे हो तो फिर तो कोई भी दो डायरेक्शन में लगा लो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ठीक है, वही सेकंड पॉइंट आसान सा है, वही समझा दिया आपको। नेट impulse on both the particle is zero during collision, hence net momentum of both the particle remains conserved before and after collision in any direction, वो वाली बात है, थर्ड पॉइंट। तीसरा, डेफिनेशन ऑफ ये कैन बी अप्लाइड अलोंग द कॉमन नॉर्मल, वो मैंने बात कर चुका हूँ ई की डेफिनेशन की, इतना इसको लिख लो, इसको लिख लो यहाँ पर से, फिर हम जरा करते हैं क्वेश्चनों को। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन ग्रुप में भेजूंगा, पहले उनको करेंगे, ठीक है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, फिर करेंगे इससे क्वेश्चनों को।
लो भाई, ग्रुप में भेजा एक क्वेश्चन, उसको करो पहले। करते जाओ, भेजते जा रहा हूं। अरे कर लो, बस क्या करें, 2-4 क्वेश्चन है, पहले इनको करना सीख लो ना। मेंस में कैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस, इनको कर लो, वैसे ही पीछे चल रहे हैं हम फिजिक्स में। ठीक है, फटाफट करो इनको। देखो पहले वाले में क्या है, 2 सितंबर को आया हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास m विद इनिशियल वेलोसिटी कोलाइड्स इलास्टिकली विद मास 3m एट रेस्ट, इट मूव्स विद द वेलोसिटी। ठीक है, बताओ कैसे करोगे इसको। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अभी इसमें थोड़ा सा और बताना पड़ेगा मेरे को। इसको छोड़ो, 63 वाले को छोड़ो, 84 वाला जो है उसको देखो, 84 वाले को देखो, 84 वाले को देखो। 3 पार्टिकल आगे कोलाइड कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, सबकी वेलोसिटी, सबका डायरेक्शन सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, 2 पार्टिकल छोड़ो, यहाँ पर 3 पार्टिकलों की बात हो रही है। कह रहा है कोलाइड कर रहे हैं और स्टिक टुगेदर कर जा रहे हैं, तो रिजल्टिंग मास की वेलोसिटी कितनी आएगी ये आपको जानना है, वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टिंग मास। ठीक है, करो इसको करो। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सिस्टम, तीनों आपस में टकरा रहे हैं, तो तीनों के लिए एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ है नहीं, सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। ठीक है, जैसे 84th वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे अप्रोच करोगे आप। 84th वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या क्या कह रहा है 84th वाले में, ये दे रखा है आपको, x ये है, y ये है, ये वाला आ रहा है 2m वाला आ रहा है 2u से 60 डिग्री पर, इधर से भी आ रहा है कोई 3m वाला u से आ रहा है 60 डिग्री पर, एक इधर से आ रहा है m वाला 3u से आ रहा है। तो भाई सिस्टम के लिए क्या है, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर 0 रहेगा, आपस में आगे कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे पे इंपल्सेस लगेंगी, लेकिन सबके सब पेयर में एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन सिस्टम के लिए तो इंटरनल फोर्स बन जाएगा। वो कह रहा है सब एक साथ मिलके जा रहे हैं। अब एक साथ मिलके कहाँ को जा रहे हैं, एक साथ मिलके कहीं को भी जा सकते हैं भाई, कहीं को जा रहे हैं। लेट से फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, कितना लोग जा रहे हैं, सब मिलके बना देंगे 6m जा रहा है, देखो 6m जा रहा होगा, कोई भी v वेलोसिटी लेके जा रहा होगा। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखोगे, क्योंकि लगना तो मोमेंटम कंजर्वेशन है ही, m इंटू 3u, इतना तो आई कैप बन गया, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। इसकी बात करोगे तो 2m, अब जरा ध्यान देना, 2u का cos 60, 2u का cos 60 माइनस आई कैप, ठीक है, इसका cos 60 माइनस आई कैप, इसका sin 60, 2u का sin 60 माइनस जे कैप, ये प्लस इसका बचा 3m का u का cos 60, u का cos 60 इधर को है, u का cos 60 माइनस आई कैप
प्लस u का साइन 60, u का साइन 60 j कैप। ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम। इसको कर दो फाइनल मोमेंटम के बराबर। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 6m इंटू वी वेक्टर। बस और इसको सॉल्व कर लो, अपने आप ही वी वेक्टर आई कैप जे कैप में आ जाएगा। अरे आई बात समझ में? करो इसको सॉल्व करो, कौन सा आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, बताओ फटाफट। आप और भी दिमाग लगा सकते हो, पता है इसमें एग्जैक्ट आंसर तो ले ही सकते हो, ये एग्जैक्ट आंसर दे देगा आपको। ये पी फाइनल है, दोनों को इक्वेट कर दो, देखो कौन सा आ रहा है, फटाफट करो यार इसको। ये कर लोगे तो 80 वाला है आप पर। अरे कौन सा ऑप्शन आ रहा है यार, कोई तो बता दो हैं, कौन सा सन्नाटे में चलेगा सबके सब। हाँ भाई साहिल, कौन सा आ रहा है? विष्णु, कौन सा आ रहा है भाई? सी नहीं आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, सी नहीं आ रहा होगा शायद। सी नहीं आएगा। फिर क्या हो रहा है भाई, नहीं कर पा रहे हो क्या? आई कैप वाले टर्म्स कलेक्ट करो इसमें, ऊपर वाले में कितना बन रहा है देखो। पी इनिशियल पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल करना ही है, कितना बन जाएगा भाई? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आई कैप वाले कलेक्ट करो ना। आई कैप के साथ कितना आ रहा है देखो, एम तो बाहर ले लो, यू भी बाहर ले लो, हटाओ। आई कैप के साथ कितने आ रहे हैं, 3
यहाँ से cos 60 भी लगाओगे तो माइनस का प्लस का 3 माइनस का 2 कटेगा, यहाँ से माइनस का 3/2, इतना आई कैप चल रहा है। जे कैप में भी एम यू ले लो, जे कैप में माइनस का √3/2 माइनस का बनेगा ये 2 से 2 गया, √3 इंटू 2 2√3, इतना। यहां से देखोगे प्लस का 3√3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा कुछ, हम्म, ठीक है, इतना जे कैप। अब चाहे तो आप यहां से वी वेक्टर को डायरेक्ट लिख लो, दोनों से एम 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 कट जाएगा, u/6 बाहर ले लो, यहाँ कितना बचा 1 माइनस -1/2 आई कैप, यहाँ बचेगा आपका कितना हो गया, -√3/2 -√3/2 जे कैप, ये बच जाएगा। ये दे रहा है क्या, 2 को बाहर ले लो, ठीक है। तो एक तो ये निकालना होता है सिंपल वेलोसिटी, दूसरा कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ रही है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। कभी आपसे एंगल पूछ देगा, यार एंगल बताओ थीटा, थीटा निकाल लोगे, यहाँ से वेक्टर का खेल है, ये वाला कंपोनेंट अपॉन ये वाला कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, तो टेन थीटा करके दिस वाई कंपोनेंट कितना आ रहा है √3/12 अपॉन एक्स कंपोनेंट कितना आ रहा है 1/12, तो √3 आ रहा है, तो यानी थीटा आ गया 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पर निकल जाएगा। जब तीनों एक साथ मिलेंगे कोलाइड करेंगे तो ये यहाँ को आएगा। अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ये सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन था, ऐसे ही मेंस पे आते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के काफी रिपीट हो रखे हैं क्वेश्चन। सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन पे काम बन जा रहा है, ना हमें ई पर जाना पड़ रहा है, ना हमें लॉसेस पर एनर्जी पे बात करनी पड़ेगी। अच्छा एनर्जी पे क्वेश्चन कैसा आएगा इसका, क्या कितनी लॉस हो गई है, तो पहले आपने मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगाना ही लगाना है। फाइनल वेलोसिटी पता चल गई है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो सिस्टम की, फाइनल देखो, फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, लॉस पता चल जाएगा। ई पर क्वेश्चन बहुत रेयर आएगा, ई पर तो 2 डायमेंशन कोलिजन में मतलब ना के बराबर ही है चांसेस, 2 डायमेंशन कोलिजन में ई का क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर हैं। सिंपल ये आता है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कितनी हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखो, फाइनल आपको वेलोसिटी पता चल गई है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पता चल गई है, सबट्रैक्ट कर लो, लॉस आ गया आपका, ठीक है। आपको मैंने दे रखे हैं उसमें से 80th वाला क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है, 63 वाला भी रहने देना, 63 वाला भी रहने देना। कुछ और भेजूं क्वेश्चंस घर के लिए, तो क्या आ जाना एक्सरसाइज 1 से एटलीस्ट पार्ट 1 कर लेना, कोलिजन इन वन डायमेंशन, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 6:30 बजे करेक्ट आ जाना, 6:30 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास, ठीक है। जाओ फिर जाओ, बाय बाय।